सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि थंडर प्रिंस ऑलमोस्ट अपने मौत के कगार पर आ गया था और ये फाइट फाइनली खत्म होने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर उसके फादर का स्पिरिट फॉर्मेशन आ जाता है। उसको देखकर थंडर प्रिंस की जान में जान आती है। वो कहता है, फादर प्लीज मुझे बचा लीजिए। तो उसके फादर कहते हैं कि ये मामूली से लोग मेरे बेटे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इनको खत्म करने के लिए तो मेरा ऑरा ही काफी है। और दोस्तों, उसके ऑरा से ही यहाँ की एटमॉस्फेयर में क्रैक्स आ रहे थे। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि फेंग सियाओ के फादर का ऑरा इस जगह को पूरी तरह से घेर लिया था। फेंग सियाओ ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं बात करें चैन साओ की, तो वो अपनी टीम की हालत खराब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। इस खतरनाक ऑरा से बस रेड डीमन और चैन साओ ही बचे हुए थे, बाकी सबकी हालत यहाँ खराब हो रही थी। तभी चैन साओ कहता है कि हमें इसको यहाँ पर अपने फुल पावर का इस्तेमाल करने से रोकना होगा। और इतना कहते ही तुरंत ऊपर हवा में कूदकर उसके ऊपर एक पावर स्लैश अटैक करता है। मगर उसके अटैक को तो फेंग सियाओ के फादर का फॉर्मेशन अपने एक ही हाथ से रोक देता है। मगर इसके इम्पैक्ट से काफी ज्यादा बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। चैन साओ भी उस एनर्जी से टकरा कर दूर हो जाता है। अब यहाँ पर फेंग सियाओ के फादर का फॉर्मेशन चैन साओ की ब्रेथ और उसकी एनर्जी को महसूस करके कहता है कि ये तो काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही है, और सीधे चैन साओ से पूछने लगता है कि आखिर तुम हो कौन। वहीं बात करें चैन साओ की, तो वो कहने लगता है कि अगर मुझे मार्शल डोमेन में अपनी जगह बनानी है तो सबसे पहले मुझे इसको अपने रास्ते से हटाना होगा। और फिर वो इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे आसमान में तेज बिजलियां कड़कने लगती हैं। और फिर उसकी एनर्जी से चैन साओ एक मल्टी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तैयार करता है। इस बार उसकी तलवारें पूरी तरह से लाइटनिंग से बनी हुई थी, जो कि सीधे जाकर फेंग सियाओ और उसके फादर को घेर लेते हैं। और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स निकलता है। थंडर प्रिंस तो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो कहने लगता है कि फादर प्लीज मेरी मदद करिए, इसको जल्दी से रोकिए वरना मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। तो फिर वो फॉर्मेशन चैन साओ से कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने मेरे बेटे के ऊपर अटैक करने की। और इतना कहते ही वो एक बड़े से हैंड फॉर्मेशन को समन करता है। इस फॉर्मेशन का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा और पावरफुल था। रेड डीमन यहाँ चैन साओ को बचाने के लिए खुद उस हैंड फॉर्मेशन के सामने आ जाता है, मगर वो हैंड फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उससे रेड डीमन के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। चैन साओ भी इसके इम्पैक्ट से गिरने लगता है। ऐसा लग रहा था कि रेड डीमन का अब खेल खत्म हो चुका है। नीचे से चैन साओ की टीम भी ये देखकर पूरी तरह से घबरा जाती है। और बात करें थंडर प्रिंस की, तो अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जोर जोर से हंसते हुए खड़ा होता है और कहने लगता है कि अब पता चला ना सुआन युआन एम्पायर से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। अब देखो बारी बारी तुम सबकी कैसे मौत होती है। मास्क एल्डर भी आगे बढ़कर कहने लगता है कि मास्टर इन सबको खत्म कर दीजिए। मगर दोस्तों, तभी हमें दिखाया जाता है कि रेड डीमन अपने बॉडी के सारे पार्ट्स को दोबारा से अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है और बस कुछ ही देर में वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। और ये चीज देखकर यहाँ पर अब सुआन युआन एम्पायर के लोगों की हालत खराब हो जाती है। उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब भी पॉसिबल हो सकता है। मास्क एल्डर कहता है कि आखिर कोई मर के दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है। और बात करें रेड डीमन की, तो वो अब अपना बोन विप बाहर निकाल लेता है और बिना किसी देरी के सीधे जाकर फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। रेड डीमन को यहाँ पर मरने का बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि अब वो भी चैन साओ की तरह ही कल्टीवेशन के इमॉर्टल रेल्म में पहुंच चुका था। वो चारों तरफ से घूम घूम कर फॉर्मेशन के ऊपर अटैक किए जा रहा था, जिससे फॉर्मेशन पूरी तरह से इरिटेट हो चुका था। वो रेड डीमन के ऊपर अटैक्स भी कर रहा था, मगर वो उसके अटैक्स को तेजी से डॉज करते जा रहा था। लेकिन फिर फॉर्मेशन रेड डीमन के उड़ने की चाल को समझकर उसके ऊपर एक पावरफुल एनर्जी के बीम से अटैक कर देता है। और तभी उसके ऑरा और ब्लड को फील करके फॉर्मेशन को पता चल गया था कि ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंशिएंट डीमन है। उसके अटैक लगने की वजह से रेड डीमन का शरीर दोबारा से टुकड़ों टुकड़ों में बट गया था। मगर इसके कुछ ही देर बाद पहले की तरह ही उसकी बॉडी दोबारा से रीजनरेट हो जाती है और वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। तभी वो फॉर्मेशन उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम मेरे बेटे के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो? तुम तो एक डीमन हो, तो आखिर तुम्हें इससे क्या फायदा होने वाला है? मगर रेड डीमन उसका जवाब देने के बजाय सीधे उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। मगर तभी चैन साओ उसे रोक देता है। तो फिर रेड डीमन नीचे गर्ल्स के पास चला जाता है। वहीं बात करें चैन साओ की, तो वो फॉर्मेशन की बात सुनकर मन
ही मन सोचने लगता है कि जैसा मैंने सोचा था, फेंग शियाओ के लोगों को इस बारे में अच्छी तरह से पता है कि पियाओ मियाओ पैलेस और डीमन क्लैन के बीच में सालों से दुश्मनी चल रही है। तभी चैन साओ के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत पीछे मुड़कर कहने लगता है कि पियाओ मियाओ पैलेस के लोगों, आखिर तुम लोग अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? हमारा दुश्मन सामने खड़ा है, आगे आओ और इसे जल्द से जल्द खत्म करो। तुम सबको अच्छी तरह से याद है ना कि प्रिंसेस का क्या ऑर्डर था? हमें मार्शल डोमेन के इस ट्रिप का पर्पस नहीं भूलना चाहिए और किसी भी हालत में हमें अपना प्लान किसी और को पता लगने नहीं देना है। जल्दी से आगे बढ़ो, हमें जल्द से जल्द सुआन युआन एम्पायर के सभी लोगों को खत्म करना है। अब ये चीज सुनकर चैन साओ का पीछा कर रही वो लड़की सियाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो भी पियाओ मियाओ पैलेस से बिलोंग करती थी और उसे ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। फॉर्मेशन तो ये चीज सुनकर चैन साओ से पूछने लगता है कि क्या यहाँ पर पियाओ मियाओ पैलेस के लोग भी मौजूद हैं, और अगर ऐसा है तो वो मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हैं? तभी उसकी नजर सियाओ पर पड़ती है। वो लड़की तो ये देखकर डर जाती है और कहने लगती है कि आखिर ये चैन साओ कर क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सुआन युआन एम्पायर से मुझे मरवाना चाहता है? वो तुरंत फुल स्पीड में यहाँ से भागने लगती है और इसके लिए वो हेवनली स्टीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी, जिसको देखकर सुआन युआन एम्पायर का फॉर्मेशन पहचान लेता है कि ये तो पियाओ मियाओ पैलेस का फेमस हेवनली स्टीलिंग टेक्निक है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पियाओ मियाओ पैलेस हमारे खिलाफ क्यों जा रहा है? मगर अब जो भी मेरे सामने आएगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहते ही वो एक हैंड फॉर्मेशन से उनके ऊपर अटैक कर देता है। सियाओ को तो वो एक बैरियर में जकड़ लेता है और चैन साओ के ऊपर हैंड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और फिर तुरंत सियाओ को अपने पास ले आता है। सियाओ उसके बैरियर से निकलने के लिए दोबारा से हेवनली स्टीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है, मगर इससे कुछ भी फायदा नहीं होता। चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो बैरियर से नहीं निकल पा रही थी। सुआन युआन एम्परर फिर उसके फॉर्मेशन को श्रिंक करने लगता है, जिससे सियाओ को अब घुटन होने लगी थी और क्योंकि उसकी जान अब यहाँ पर खतरे में पड़ जाती है, इसलिए उसका इमरजेंसी सिस्टम चालू हो जाता है, जिससे उसके टीम लीडर का फॉर्मेशन तुरंत यहाँ पर आ जाता है। वो कहती है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे पियाओ मियाओ पैलेस के डिसाइपल के ऊपर अटैक कर रहा है। और दोस्तों, उसके सामने अब यहाँ पर सुआन युआन एम्परर का फॉर्मेशन खड़ा था। सियाओ उसके बैरियर से आजाद हो गई थी और फाइनली अब वो भी चैन की सांस लेती है। वहीं बात करें चैन साओ की, तो वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसका प्लान अब कामयाब हो गया। जैसा कि वो चाहता था, पियाओ मियाओ पैलेस और सुआन युआन एम्पायर के बीच में अब फाइट होने वाली है। पियाओ मियाओ पैलेस की एल्डर तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसको रोकते हुए सुआन युआन एम्पायर का फॉर्मेशन कहता है कि ये बात तो पूरी तरह से सच निकली। ये एक पियाओ मियाओ पैलेस की एल्डर है, लेकिन चाहे जो भी हमारे सामने आ जाए, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और इतना कहते ही वो एक एनर्जी बीम से पियाओ मियाओ पैलेस के एल्डर के फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। सियाओ इससे घायल होकर नीचे गिरने लगती है और इस पावरफुल एनर्जी बीम अटैक से पूरे जमीन में क्रैक हो जाता है। वहीं बात करें सियाओ की, तो उसकी हालत भी अब बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। गर्ल्स तो ये देखकर हैरान रह गई थी। फिर चैन साओ कहता है कि ऐसा तो नहीं चलने वाला है, फेंग सियाओ के फुल पावर को हम यहाँ पर आने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर उसको यहाँ पर कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए फिर चैन साओ अब एक ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, जिसमें वो अपने रस्टी स्वॉर्ड को अपने इटर्नल विल से चार्ज करता है, जिससे उसकी रस्टी स्वॉर्ड पूरी तरह से चमकने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से नया हो चुका है। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।